जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सिर्फ 1001 बार इस मंत्र को बोलने से, मतलब 1001 बार अगर आप इस मंत्र को बोलते हैं तो आपके घर में देवी देवता प्रकट होने लगते हैं और आपको सही बताना शुरू कर देते हैं, सब कुछ दिखाने लग जाते हैं। आप एक बार इसे करके देखो, आपको अपने आप चमत्कार दिख जाएगा। जी हाँ भक्तों, जो मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रही हूँ वीडियो में, वो माता काली का ऐसा मंत्र है कि आप लोग इस मंत्र के जरिए से किसी भी देवी देवता को अपने घर में प्रकट कर सकते हैं। चाहे वो माता काली, दुर्गा काली, कोई भी शक्ति हो, भैरव बाबा हो, बजरंग बली हो, भोले बाबा हो, किसी भी देवी देवता को अगर आप अपने घर में प्रकट करना चाहते हो तो जीवन में कुछ मत करो, क्योंकि जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ इसी मंत्र से आप घर बैठे बैठे अपने घर में ही अपने देवी देवता को प्रकट कर सकते हैं। चाहे वो माँ काली हो, कोई भी देवी देवता हो। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 1001 बार आपको इस मंत्र को जपना है। अब चाहे वो आपके ऊपर बात है कि आप इसे एक दिन में जपो या फिर आप इसको 2 दिन में जपो या फिर आप इसको 3 दिन में जपो। जितनी मतलब दिन में आप जल्दी करना चाहोगे तो जल्दी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप दूर में मतलब लंबा करना चाहते हो कि जैसे रुक रुक के करना चाहते हो, एक दिन में आपने 108 बार जप लिया, फिर 108 बार जप लिया, फिर 108 बार जप लिया, ऐसे ऐसे करके करना चाहोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर जल्दी करना चाहते हो तो आप इसको मंत्र को 1000 बार 100 मतलब 1001 आपको इस मंत्र को जपना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को मंत्र भी दिखाऊंगी, मतलब बताऊंगी, और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है और देवी देवता जब प्रकट हो जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, सब कुछ बताऊंगी। और बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मंत्र बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुने और अभी इसी वक्त आपको इसे नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप इसे नोट करोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा, जभी तो आप इसे याद कर पाओगे और जभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो मंत्र है ओम नमो नमो महाकाल का, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए बजर की थाली, वहाँ ना आए दुश्मन हाली, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई तुझे ईश्वर मचंद्रनाथ की। ठीक है, ये वाला मंत्र है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है और ये आपको 1001 बार आपको जपना है। मतलब पहले 1000 बार इसको जप लो, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में एक बार जप लेना, हो गया आपका पूरा। अब जैसे ही आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे आपके पास एक हकीकी माला होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, लोटे के अंदर आपको पानी डालना है, भरना है। पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और गंगा जल के बाद आप लोगों को एक आम का पत्ता लेना है। आम का पत्ता आपको कहीं भी मिल जाएगा, एक आम का पत्ता लेना है जो आप लोगों को लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है, धरती पर बैठ के इस कार्य को करना है। धरती पे अपना आसन बिछाना, ठीक है, लाल कलर का आसन बिछाना, आसन बिछा के उस पर बैठना, 2 अगरबत्ती अपने पास में लगाना। ठीक है, 2 अगरबत्ती लगाने के बाद आप लोगों को दूसरी चीज़ में मतलब ज़रूरत पड़ेगी काले तिल की और पीली सरसों की। ये दोनों चीज़ आप 10-10 रुपए की दुकान से लेके इन दोनों को एक साथ मिक्स कर लेना। और उसके बाद जो आपने हकीकी माला ली है, ब्लैक मोती वाली माला जो आजकल लोग गले में भी पहनते हैं, वही माला आपको लेनी है। 108 मोती की माला लेनी है, ठीक है। और जिनके पास ऑलरेडी है तो उन लोगों के लिए ये और भी अच्छी है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया है, पहले आप इसको अच्छे से याद करो। जब ये आपको अच्छे से याद हो जाए, बिना देखे आप इसे बोलने लग जाए, तो दोस्तों समझ लेना कि आपको ये मंत्र याद हो चुका है और आप इस कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने काले तिल, पीली सरसों लिए, उन दोनों को एक साथ मिक्स करके आप लोगों को इस मंत्र की आहुति देनी है। और किस में देनी है आहुति? आहुति आपको देनी है जल में। जो आपने लोटा भर के जल लिया है और उसमें गंगा जल मिलाया है और आपने आम का पत्ता डाला है, उसी में आप लोगों को काले तिल, पीली सरसों की आहुति देनी है। जैसे चुटकी भर सिंदूर लेते हैं, चुटकी भर आपको ले लेके आपको आहुति देनी है। मंत्र बोल बोल के पानी के अंदर डालते रहना है।
ठीक है। तो ये जो मंत्र है इसको इस तरीके से जपा जाता है जब अपने घर में किसी भी देवी देवता को प्रकट करना हो, उनसे कोई भी काम कराने हो, जब वो देवी देवता आपके घर में प्रकट हो जाएंगे तो आपके काम भी होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकट ही होंगे, समझ लो जिसके घर में भी देवी देवता प्रकट हो गए तो उसकी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे मान लीजिए आज वो गरीबी तौर पे है, आने वाले समय में वो खूब पैसों में खेलता है जब उसके घर में देवी देवता प्रकट होते हैं। मैंने अपने घर में माँ काली को प्रकट किया था इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है इसी तरीके से मैंने प्रकट किया था और आज तक भी माता प्रकट है। और मैं जो भी मनोकामना मांगूँ, जो भी कार्य के लिए कहूँ, माँ मेरे एक कहने से करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं माता आपके एक कहने से कार्य करे और आपके सभी काम को सफल करे, तो जी ये वाला कार्य आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो मैंने मंत्र बताया है ये महामंत्र है और इसको किस तरीके से जपना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और लास्ट में मान लीजिए जब आप इसे 108 बार जप लेंगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपने इस मंत्र को 108 बार जप लिया और आपने काले तिल पीली सरसों की आहुति भी जल में दे दी, बाद में जो आप लोगों का जल बचेगा, जो मतलब लोटे वाला जल बचेगा, उसको आप लोगों को कहीं भी ऐसी जगह में सरा देना, जैसे पीपल के पेड़ पे भी सरा सकते हैं, ठीक है। और आप नदी के किनारे में भी सरा सकते हैं। वैसे तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके घर में जो टंकी होती है, नल होते हैं, उनके ऊपर आप सरा दें या फिर अपनी छत पे जाके सरा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। पहले आप इसे 1000 बार मंत्र को जपो। जब 1000 बार आप इसे जप लेते हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने भी दिन में, उसके बाद लास्ट में आपको एक बार बोलना है, तुरंत आपके घर में देवी देवता प्रकट हो जाएंगे। अब समझ लीजिए जैसे ही आपने ये कार्य करा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में देवी देवता प्रकट हो गए हैं। देखिए सबसे पहले जब आप इसको मतलब इस मंत्र की साधना शुरू करोगे तो जी बीच बीच में ही आपको माता काली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। मतलब मूर्ति रूप में नहीं, कन्या रूप में नहीं, किसी भी रूप में नहीं, जो स्वयं माँ का रूप मूर्तियों में, तस्वीरों में होता है, रियल रूप में आपको माता दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो आपसे बोलेगी नहीं, क्योंकि अभी आप इसकी साधना कर रहे हो, अभी आपने पूरा इसे करा नहीं है। जब आप इसे पूरा कर लोगे तभी माता आपको बोलने लगेगी। और जब तक आपको ऐसे ही दिखती रहेगी, चाहे वो सपने में दिखती रहे और हकीकत में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ काली आपके आसपास खड़ी है, आपसे बात करना चाह रही है, तो समझ लो आपके घर में देवी देवता प्रकट हो चुके हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहे आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली।